एसएम न्यूज़ के सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं प्रदीप कुमार अशोक और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं उस जगह पर जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 11 दिन नौकरी की थी। यहाँ उनका ऑफिस था और आप देख रहे हैं कि जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये गायकवाड़ जी का जो था यहाँ पर सचिवालय था। और गायकवाड़ जी का जो सचिवालय था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है गायकवाड़ जी ने उनको 25 रुपये की छात्रवृत्ति उस समय दी थी और इस शर्त पे दी थी कि वो जब विदेश से पढ़ के आएंगे तो वो उनके रियासत में आकर के नौकरी करेंगे। तो बाबा साहब जी ने जो नौकरी की थी 11 दिन वो इसलिए नौकरी कर पाए क्योंकि उनको, आप सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ और क्या वो, इसे संकल्प भूमि के नाम से भी बड़ौदा को जाना जाता है। हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सरकारी कचेरी, जिसको हम सरकारी कचेरी बोलते हैं, लेकिन इसे लिखा हुआ है कि सरकारी कचरियो सन 1880 संवत 1936। और महाराजा श्रीमंत सरकार सयाजी राव गायकवाड़ एजेंट गवर्नर जनरल पीएम मेल बिल, ये सब इसमें CSI दीवाना राजा ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो थी सयाजी राव गायकवाड़ का जो है ऑफिस था, यहाँ से संचालन होता था। मैं आपको ये बता दूं थोड़ा और दिखा करके, यहाँ पर इस समय यहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं, यहाँ पर कमिश्नर बैठते हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और हम आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पर जो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में हैं। ये उस कमरे में हम लोग आ चुके हैं जहाँ बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पर इस कमरे में ही उन्होंने नौकरी की थी। और बाबा साहब अम्बेडकर लगातार जो 11 दिन रहे और यहाँ पर इस कमरे के बीच में रहे। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, तथागत बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब जी ने यहाँ नौकरी की थी, किस तरह की थी और क्या उन्होंने किया था। सर मैं जानना चाहूँगा, सर आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम KP वाघेला है। मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ बड़ौदा का ही रहने वाला हूँ। और आप जिस चीज़ का ये कर रहे हैं, बहुत आप लोगों को धन्यवाद मेरी ओर से और बड़ौदा की प्रजा की ओर से भी देता हूँ। ये हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ बाबा साहब 2017 में यहाँ 11 दिन के लिए गायकवाड़ महाराजा का वहाँ सैनिक सचिव और अतिरिक्त प्रभार वो नाना सचिव का उनके पास था। ये चैम्बर थी, उसमें बैठता है। आपने जो देखा वो बाजू ये पूरी कोठी कचेरी, सर हमने दिखाया, अभी दिखाया था। हाँ, तो ये यहाँ बाबा साहब बैठते थे, वो उनकी चैम्बर इधर थी। तो सर यहाँ बाबा साहब बैठते थे, तो यहाँ पर वो 11 दिन रहे, तो 11 दिन वो उन्होंने ठीक से नौकरी की थी या क्या रहा था? 11 दिन में उसने बहुत अपमान महसूस किया था। जो चपरासी थे वो चपरासी भी ऐसे फाइल उसके टेबल पे दूर से रखते थे, उसका पानी का ग्लास भी अलग रखते थे, मतलब भी उसका अलग रखते थे। और उसके साथ जो जातिगत व्यवहार होना चाहिए सैनिक सचिव होते हुए भी वो नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने बहुत अपमान महसूस किया था। इस समय को लगभग अब कितना समय हो गया जब वो नौकरी करते थे? मेरे ख्याल से 104 ईयर हो गया। 104 ईयर हो गया। तो ये जो रूम है ये क्या पहले से ऐसे ही खुला हुआ था या अब खुला है? इसकी मतलब इसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें ये रूम में कोई बदलाव नहीं आया। सरकार ने इधर कोई ऑफिस, कोई दफ्तर नहीं शुरू किया है। वो ऐसा आइडल हुआ था। लेकिन वो संकल्प भूमि का जब हमने शुरू किया 2006 में, इसके बाद 10 बरस के बाद 2016 में ये रूम भी भाई ये हिस्टोरिकल ये है, तो इसको भी तो गवर्नमेंट ने भी फिर इसको सचिवालय का बाबा साहब की चैम्बर थी, तो बाबा साहब के स्टैचू एक रख के हमने ये रूम के ऐतिहासिक रूप से इधर शुरू करवाया। इधर आपने शुरू किया, हमारे साथ दूसरे भाई साहब भी खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमल मकवाना है। मैं भावनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के लिए काम करता हूँ। तो सर जैसा भी बताया सर ने कि यहाँ लगभग, क्योंकि जब सचिव के पद पे बाबा साहब यहाँ अम्बेडकर जी रहे थे, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रूम को खुलवाने के लिए और 100 साल के बाद जो आपने रूम खुलवाया और यहाँ पर सब अनुयायी आते हैं, तो इसको कितना संघर्ष करना पड़ा? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर 1917 में यहीं पर उनको सैनिक सचिव का पद दिया गया और यही उनका कार्यालय था। यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर बैठते थे। मगर जागरूकता की कमी की वजह से और गवर्नमेंट का भी उतना सपोर्ट ना होने की वजह से ये रूम काफ़ी सालों से बंद था। फिर करीबन 2016 में ये रूम को जन आंदोलन के द्वारा इसे खोला गया
और तब से लेके यहाँ पर इसे बाबा साहब आम्बेडकर स्मृति भवन नाम दिया गया और यहाँ पर पूरे विश्व के लोग यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर को आदरांजलि देने के लिए आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति भवन इसका नाम दिया गया और यहाँ संघर्ष के द्वारा काफ़ी खुलवाया गया। तो ये जो रूम है तो ये क्या जैसे कि आज संकल्प दिवस है 23 दिन, तो ये क्या संकल्प दिवस कोई खुलता है या कभी भी आ सकते हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट अभी तो कभी भी आ सकते हैं, वो लोग आने भी देते हैं और इन्होंने पूरा प्रोवाइड किया है कि बाबा साहब आम्बेडकर आइडियोलॉजी और उनको आदरांजलि किसी को भी देना हो तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, खुला रहता है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? सोमजी भाई सोलंकी। सोलंकी जी, जो आप यहाँ पर आए हैं और आते रहते हैं, तो जो ये यहाँ पर है अब लोगों का कितना, मतलब जो यहाँ के वडोदरा के लोग हैं या बाहर से आते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोगों को अभी इसकी जानकारी है? हाँ, 2016 के बाद लोगों की जानकारी बढ़ी है। पहले 2006 से संकल्प भूमि का निर्माण हुआ, तब से धीरे धीरे जागृति बढ़ी और 16 के बाद हर 23 सितंबर को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम तक करीबन 1.5 लाख लोग तो आते ही रहते हैं और जागृति की वजह से जन जागृति फैली हुई है। जन जागृति फैली हुई है, 1.5 लाख लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो जैसा हमने बताया, ये जो है यहाँ पर गायकवाड़ जी की वो हुआ करता था, सचिवालय यहाँ पर हुआ करता था। सर, जो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग आएँ उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? जो यहाँ की टीम है, लोग हैं, अम्बेडकरवादी मिशनरी लोग हैं, वो क्या मतलब आगे का प्रोग्राम है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? हम जो भी इधर लोग आते हैं उनको यहाँ के बारे में बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इधर भी हम प्रचार करते हैं। और जो यहाँ आज मैंने देखा, दिल्ली से आए हैं, पाली से आए हैं, फिर सौराष्ट्र साइड से आए, अमरेली है, पोरबंदर, महाराष्ट्र से आए, नागपुर, कई दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे हम जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो मैं सर जानना चाहूँगा, जो बाबा साहब का जो परिवार है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिवार है, वो लोग भी कभी यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र से या कभी दर्शन करने के लिए यहाँ? यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार यहाँ पर आए तो उनको हमने आमंत्रित किया। तो भीमराव यशवंत आम्बेडकर जी, जो बाबा साहब आम्बेडकर के पुत्र हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और प्रकाश आम्बेडकर जी भी आए हैं। तो बहुत ही अच्छा उनको लगा और यहाँ पर आके उन्होंने बहुत ही खुशी महसूस की कि इतनी अच्छी जगह पे और जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर आके उन्होंने मिशन को और भी आगे बढ़ाने के लिए सबको बात बताई उन्होंने। सर, मैं जानने का प्रयास करूँगा आपसे। जी बोलिए सर। सर, ये बाबा साहब की जीवन झरमर के जो स्मृति के इंडिया में 4 ही यूनिक प्लेस है, दैट इज़ यूनिक प्लेस। उसका बर्थ प्लेस महू, वो भी यूनिक प्लेस है। दूसरा संकल्प भूमि, जहाँ से बाबा साहब ने संकल्प लिया था बड़ौदा में, बड़ौदा संकल्प भूमि यूनिक प्लेस है। और इसके बाद बाबा साहब ने जब 10 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो भी एक यूनिक प्लेस है। और उसके बाद लास्ट में जो चैत्य भूमि है बॉम्बे में, वो 4 प्लेस बाबा साहब के जीवन झरमर से जुड़ी हुई है। वो चारों प्लेस यूनिक प्लेस है। संकल्प भूमि इंडिया में दूसरी नहीं है, जन्मभूमि दुनिया में इसलिए नहीं है, वो बौद्ध धर्म अंगीकार के नागपुर वो दूसरी नहीं है, और चैत्य भूमि बॉम्बे। 4 धाम की यात्रा मैं सोचता हूँ कि सभी जो बाबा साहब के फॉलोवर है उन लोगों के 4 धाम की यात्रा जीवन में एक बार करनी चाहिए। ऐसे मैं सभी अम्बेडकरवादियों को रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बाबा साहब यहाँ 11 दिन रहे और आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि 11 दिन जो है बाबा साहब, आप वडोदरा के निवासी यहाँ रहते हैं, गुजरात के निवासी हैं, तो मतलब लोग कैसा सोचते हैं? क्योंकि 11 दिन उन्होंने बड़े कष्टों में काटा और यदि आज बाबा साहब अम्बेडकर होते तो आज जो जागृति है और उस समय का जो माहौल है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि बाबा साहब ने कैसे जीवन यहाँ पर काटा होगा? यहाँ पर अभी हम पूरे भारत देश की परिस्थिति देखें तो अभी तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके कारण हमको हक अधिकार मिल गए। हम अपने शिक्षा भी ले सकते हैं, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, अभी अच्छे पदों पर नौकरी भी लोग कर रहे हैं। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ये पूरे वर्ल्ड आइकन है। वो ऐसे अकेले इंसान है पूरे दुनिया के जिन्होंने ऐसा एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी में जिनका जन्म हुआ, मगर उन्होंने पूरे दुनिया को एक रास्ता ऐसा दिखाया कि इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए कैसे फाइट कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड का बेस्ट संविधान
उन्होंने बना के भारत देश का संविधान बना के पूरे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको दिया। और महसूस तो हम ये करते हैं जब भी हम 23 सितंबर पर आते हैं या कोई भी बात करते हैं 23 सितंबर के बारे में, संकट दिन के बारे में, तो बहुत फीलिंग से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। जैसे कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम बात करते हैं कि कितना उनको दुख हुआ होगा, कितना उनको यातनाएं उन्होंने सहन की होगी। जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर जब आए तो अभी हम लोग जैसे कि सयाजी बाग में हम गए तो बहुत बड़ा बाग है जहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्च करके बाग बनाया गया है, सयाजी बाग जो बनाया गया। मगर जब बाबा साहब आम्बेडकर जब थे तब वो कमाटी बाग नाम था उसका, तो इतनी सुविधाएं तब वो बगीचा में नहीं थी। अभी आप देखो तो वहाँ पर पास में एक नदी भी है, वो नदी के अंदर वो कितने वो विश्वामित्री नदी के अंदर कितने क्रोकोडाइल्स है, उसके अंदर सांप भी कितने सारे वो वक्त में रहे होंगे। तो ऐसे समय में बाबा साहब आम्बेडकर अकेले में वहाँ पर बैठे, वो अभी भी इंसान वहाँ जाए तो भी बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि वो नदी के अंदर काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम उस जगह पर हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 11 दिन नौकरी की, तो क्या सर आपके जहन में है या आपको मालूम है बाबा साहब किधर बैठते थे या कुछ ऐसा यहाँ पर? अच्छा, ये ऑफिस है, ये वही ऑफिस है जो हम जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ बाबा साहब 11 दिन रहे, और जैसा बताया सर ने कि यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ की एक घटना बहुत याद आती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ नौकरी किया करते थे तो यहाँ पर जो उनका चपरासी है उनको फाइल जो है उससे डंडी से बांध के, लकड़ी से बांध के दिया करता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक दिन पूछा कि भाई ये बता कि तुम मुझे चपरासी से कहा कि मुझे किस लिए दूर से रस्सी से बांध के देता है जबकि मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ और मैं सूट बूट में हूँ। तो उस चपरासी ने ये कहा था कि बाबा साहब आप बेशक विदेश से पढ़ के आए हैं और आप सूट बूट में बैठे हैं, लेकिन आप अछूत हैं। तो ये ऐसे जब उस मोमेंट को, क्षण को याद करते हैं तो आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तो ऐसा उस ऑफिस के अंदर उस जगह हम लोग खड़े हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आएँ, संकल्प भूमि पर आएँ, क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन बदला, और बाबा साहब का जीवन नहीं कह सकता मैं कह सकता हूँ जो समाज का जीवन बदला, जो बाबा साहब ने कष्ट सहे और उसके बाद उन्होंने जो है समाज के जीवन को बदल दिया। और उन्होंने ये कहा कि यदि मैं अपने समाज को, या अपने समाज का मतलब दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को मैं यदि गुरमत गुलामी से बाहर नहीं निकाल पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। तो वो स्थान, बड़ौदा स्थान, गायकवाड़ जी का वो सचिवालय जहाँ पर बाबा साहब चूँकि बाहर विदेश में पढ़ने गए थे, वजीफ़ा उनको दिया जाता था, शर्त के अनुसार उन्होंने यहाँ पे नौकरी आके की, और नौकरी आने के बाद वो और भी नौकरी करते, लेकिन उनको यहाँ किराए के मकान में भी नहीं रहने दिया गया। और यहाँ पर इस बड़ौदा की भूमि को संकल्प भूमि के नाम से 23 सितंबर के रूप में जाना जाता है। इस ऑफिस में आप आइए जहाँ पे बाबा साहब, यहाँ पे बाबा साहब ने नौकरी की, और आप बड़ौदा में आइए जहाँ पर गायकवाड़ जी की, सियाजी गायकवाड़ जी की रियासत रही है। आज भी हम जहाँ पर खड़े हैं ये वहाँ पर सचिवालय रहा है, और आज भी यहाँ पर कमिश्नर, डीएम, और यहाँ पर वही सचिवालय वाला स्थान है जहाँ पूरा बड़ौदा का पूरा यहाँ से प्रशासन चलता है। तो वो स्थान, वो जहाँ पर बाबा साहब बैठे करते थे, वहीं पर आज प्रशासन चलता है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।